गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपने माता पिता के साथ रहता था। रमेश की शादी एक सीधी सादी और संस्कारी लड़की पूजा से हुई थी। पूजा बहुत अच्छे संस्कारों वाली और समझदार थी, लेकिन उसकी सास कमला देवी और ससुर हरिराम उसे पसंद नहीं करते थे। शादी के कुछ दिन तो ठीक बीते, लेकिन धीरे धीरे सास ससुर ने पूजा को परेशान करना शुरू कर दिया। उसे छोटी छोटी बातों पर ताने दिए जाते, घर का सारा काम उसी से करवाया जाता, फिर भी उसे ताने मिलते कि वह इस घर के लायक नहीं है। रमेश शुरुआत में पूजा का साथ देता था, लेकिन माता पिता के दबाव में आकर वह भी चुप रहने लगा। एक दिन कमला देवी ने पूजा पर इल्जाम लगा दिया कि वह घर का ध्यान नहीं रखती और उनका अपमान करती है। यह सब झूठ था, लेकिन रमेश ने बिना कुछ सोचे समझे पूजा पर गुस्सा कर लिया। एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, जिसमें कमला देवी और हरिराम ने गुस्से में आकर पूजा को घर से निकाल दिया। रमेश भी चुप रहा और अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। पूजा रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। वह मायके लौटना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता बहुत गरीब थे और पहले ही परेशानियों से जूझ रहे थे। पूजा के पास न पैसा था, न ही रहने के लिए कोई ठिकाना। उसने हिम्मत नहीं हारी और पास के शहर में काम ढूंढने लगी। काफी संघर्षों के बाद उसे एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। पढ़ाई में अच्छी होने के कारण उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को संवारने लगी। कुछ वर्षों में पूजा ने मेहनत से अपना एक छोटा सा घर बना लिया। अब वह आत्मनिर्भर हो चुकी थी। इधर रमेश का व्यापार ठप हो गया। उसके माता पिता की तबीयत भी खराब रहने लगी। धीरे धीरे उनके पास पैसे की किल्लत होने लगी और अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने पूजा के साथ बहुत अन्याय किया था। एक दिन रमेश अपनी माँ और पिता को लेकर पूजा के घर पहुंचा। पूजा ने दरवाजा खोला तो सामने रमेश को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उसकी सास ससुर सिर झुकाए खड़े थे। कमला देवी ने रोते हुए कहा, बेटा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। हमें एहसास हो गया है कि तुम कितनी अच्छी थी। पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने सोचा कि जो लोग मुश्किल समय में उसे छोड़ सकते हैं, वे फिर कभी ऐसा कर सकते हैं। उसने विनम्रता से कहा, मैंने आपको माफ किया, लेकिन अब मैं अपनी मेहनत से बनी दुनिया को छोड़कर वापस नहीं जाऊंगी। रमेश को एहसास हुआ कि उसने एक अच्छी पत्नी को खो दिया। पूजा ने आत्मनिर्भरता का जो सबक सीखा था, वह उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि पूजा हिम्मत हार जाती, तो शायद वह अपने भविष्य को संवार नहीं पाती। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां न आए, मेहनत और लगन से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।